जय हिंद। दोस्तों, रेलवे के हर एक एग्ज़ाम में आपका वर्गमूल निकालने वाला प्रश्न ज़रूर देखने को मिलता है और हर साल हर पेपर में पूछा जाता है आपका। यहाँ पे 4096 का वर्गमूल निकालने के लिए दे दिया। अब आप क्या करेंगे, अगर आप शॉर्ट तरीका नहीं जानते हैं तो बेसिक तरीका लगाएंगे और बेसिक तरीके में लगता है आपका समय आपका ज़्यादा ले लेता है। तो आज के क्लास में हम ये वर्गमूल निकालने वाले जो प्रश्न हैं और लैडर वाले प्रश्न यानी कि जो लंगड़ा भिन्न जिसको हम लोग कंटिन्यूड फ्रैक्शन कहते हैं उसके भी सवाल इस क्लास के अंदर हम लोग करेंगे। ये जो रेलवे एग्ज़ाम्स के लिए क्लासेस चल रही हैं हमारी, इसका आज डे 11 है। इससे पहले 10 क्लास आपके हो चुके हैं। उन 10 क्लास का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ है, सारी वीडियो एक जगह मिल जाएंगी आपको, ठीक है। तो वहाँ से आप डे 1 से देख सकते हैं और बेहतरीन तरीके से आपको यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है। तो चलिए आज के क्लास को शुरू करते हैं, अंत तक बने रहिएगा, तभी सारी चीज़ें अच्छे से आप समझ पाएंगे और इनको अपने एग्ज़ाम में अपने प्रश्न को सॉल्व करने के तरीके में अप्लाई कर पाएंगे। देखिएगा, यहाँ पे पहला सवाल किया दिया है 4096 का वर्गमूल निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो इसमें हम लोग दोस्तों सहारा लेने वाले हैं अपने ऑप्शंस का, लेकिन हर एक ऑप्शन का यहाँ पे सहारा हम लोग नहीं लेंगे, बस तरीका आप देखते जाइए कि करना कैसे है, ठीक है। तो हमारे पास जो नंबर दिया गया है वो कितना है, 4096 है। इस 4096 का क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। एक तो तरीका ये है कि इसका गुणनखंड कर लीजिए, गुणनखंड में फिर पेयर बना के देख लेंगे कि वर्गमूल कितना आता है ना। और दूसरा तरीका क्या है, डिवीज़न मेथड यानी कि भाग विधि, उससे भी हम लोग कर सकते हैं। लेकिन इन दोनों तरीकों में आपका समय ज़्यादा लगता है। तो क्या करिए, देखिए यहाँ पे आपको हम एक तरीका बताते हैं। आप लास्ट के 2 डिजिट को पकड़िए यहाँ पे, है ना, जो भी नंबर दिया है उसके लास्ट के 2 डिजिट को। लास्ट का 2 डिजिट हमारा 96 है। अब इस 96 को देखिए कि किस नंबर का स्क्वायर करने पर 96 हमको मिलेगा। अच्छा, इस तरीके के लिए, इस ट्रिक के लिए आपको 1 से लेकर 25 तक का वर्ग पता होना चाहिए, यानी कि स्क्वायर, ठीक है। 1 के स्क्वायर से लेकर 25 तक के स्क्वायर आपको पता होने चाहिए। तो ये तरीका आप लोग लगा सकते हैं। अब 96 हमको कहाँ मिलेगा, 96 हमको मिलता है 14 के स्क्वायर करने पर। 14 के स्क्वायर करते हैं तो 196 आता है, यानी कि लास्ट में आप देख पा रहे होंगे 96 मिलेगा, ठीक है। तो हमारा जो यहाँ पे नंबर मिला है हमको वो कौन सा मिला है, 14 मिला है। अब सुनिए, तो जो आपका आंसर होगा, इसका जो वर्गमूल होगा वो दोस्तों या तो 50 - 14 होगा, 50 - 14 ये वाला 14 है ना, या फिर 50 + 14 होगा, 50 + 14 होगा, या फिर 100 - 14 होगा, 100 - 14 होगा, ठीक है। यहीं से आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 50 - 14 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। 50 + 14 करेंगे तो आपका 64 आ जाएगा। 100 - 14 करेंगे तो आपका 86 आ जाएगा। अब आपके ऑप्शन में कौन सा नंबर है वो आप देख लीजिए बस। तो आपके ऑप्शन में क्या है, 64 है। 64 आपको मिल रहा है ना, यहाँ पर देख लीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। 64 का स्क्वायर करेंगे तो आपको सीधे सीधे क्या मिलेगा, 4096 मिल जाएगा। तो ये हम ऑप्शन का भी सहारा लिए और अपने ट्रिक का भी सहारा लिए। और ट्रिक क्या है, 1 से लेकर 25 तक का स्क्वायर पता है आपको, मालूम है, याद किए हैं, तो इसको आराम से लगा सकते हैं बिना किसी दिक्कत के, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और सवाल वर्गमूल वाले कर लेते हैं ताकि आपको आइडिया लग जाए कि भाई कैसे ये ट्रिक काम करता है और कैसे हम लोग अप्लाई करते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, अब ये सवाल है, इसमें थोड़ा सा अलग तरीका लगेगा, वो तरीका हम आपको बताएंगे। ये आपके सवाल पूछा गया था आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन में 2018 के अंदर, तीसरे शिफ्ट में, ठीक है। तो ऐसे ही सवाल आपके रेलवे के एग्जाम्स में बनते हैं और इनको करना बहुत आसान होता है। बस एक बार तरीका आप लोग सीख लीजिए, ट्रिक सीख लीजिए, ठीक है। हमारे पास जो नंबर दिया गया है वो कितना है, वो है आपका 38025, यानी कि 38,025। इसका क्या करना है हमको, इसका निकालना है हमको वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट। अब सुनिए दोस्तों, यहाँ पे जब आपको लास्ट में 25 दिख जाए और उसका वर्गमूल निकालने के लिए बोल दे, लास्ट में क्या दिखे, 25 दिखे, है ना। तो जब भी आपको लास्ट में 25 दिखे तो 25 को छोड़कर बाकी जो किनारे में नंबर बचा है उसको लिखिए पहले। तो हमारा क्या बचा है, 380 बचा है। अब इस 380 को 2 लगातार नंबर ऐसे कौन से होंगे जिनके मल्टीप्लाई के रूप में हम इस 380 को लिख सकते हैं। तो अब ऐसे मत देखिए, अब
यहाँ पे आप ऑप्शंस को देखिए, ऑप्शंस में यहाँ पे 20 है आपका, यहाँ पे 19 है, यहाँ पे 18 है, यहाँ पे 21 है ना। तो देखिए ये जो 380 होगा ये किसी दो लगातार नंबर का आगे पीछे के नंबर्स का मल्टीप्लाई होगा। अगर हम 20 को देखें तो 20 के साथ अगर हम दो लगातार नंबर देखें तो 20 और 21 होगा। क्या इन दोनों को मल्टीप्लाई ये मिलेगा हमको? नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि 20 20 400 होता है, 400 से ज़्यादा चला गया ये, है ना, जबकि हमको 380 लाना है, माने कि ऑप्शन नंबर ए हमारा नहीं होगा। अगर हम 19 को देखें तो 19 के लगातार नंबर में हमारा क्या होगा? 19 और 20 होगा। क्या हम 19 और 20 को मल्टीप्लाई करके 380 ला सकते हैं? बिल्कुल ला सकते हैं। 19 दूना 38 और एक 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 19 और 20 जो हैं वो दो लगातार नंबर होंगे जिनको मल्टीप्लाई करके हम लोग 380 ला सकते हैं। ये काम तब करना है आपको जब यहाँ पे 25 हो शुरू में, ठीक है, यानी कि लास्ट में, है ना। अब इनमें से क्या करिए ना, 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा आपका? 25 का वर्गमूल हो जाएगा यहाँ पे 5, और इन दो लगातार नंबरों में से छोटे वाले नंबर को ले लीजिए, यानी कि 19 हो जाएगा। यही आपका आंसर है, यानी कि 38,025 का जो वर्गमूल होगा वो 195 हो जाएगा। ये तरीका आपका कहाँ से आया पता है? जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे स्क्वायर करते हैं किसी एक ऐसे नंबर का जिसकी यूनिट प्लेस में 5 हो। जैसे यहाँ पे हमारे पास 95 है, 95 का हम अगर स्क्वायर करें तो 95 का स्क्वायर कैसे करेंगे? इसका एक तरीका होता है, अगर यूनिट डिजिट में 5 है तो पहले तो 5 का स्क्वायर कर दीजिए, यानी कि 25 हो गया, ठीक है। फिर क्या करते हैं हम लोग, इस 9 को इसके अगले नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगला नंबर क्या है हमारा? 9 का अगला नंबर 10 है, तो 9 का 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? 9 दाहम 90 आ जाएगा। ये तरीका होता है। तो भाई यहाँ पे देखिए ना, 25 आया है तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? 25 आया है तो इसको हम लोग लिखेंगे 9 × 10। तो जब हम इसका वर्गमूल लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? 25 का वर्गमूल माने कि 5, और इसमें से छोटा नंबर ले लेते हैं, यानी कि 95। तो 95 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वही चीज़ है। तो ये तरीका यहाँ पे लगाया गया है। उम्मीद करते हैं सभी दोस्तों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा ये चीज़। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे ये सवाल है। अब ये सवाल बहुत आसान है। सवाल कैसे आसान है पहले तो ये सुनिए। यहाँ पे 36.1 बटे 102.4 इसका क्या निकालना है? वर्गमूल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों? यहाँ पे 361, इसको करिए 361 डिवाइड, ये कितना है आपका? 102 और 4 पॉइंट हटाएंगे, नीचे का पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर मल्टीप्लाई होगा। ऊपर कितने का मल्टीप्लाई होगा? पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो एक 0 का मल्टीप्लाई, ठीक है। अच्छा, ऊपर का पॉइंट हटाए हैं तो नीचे में मल्टीप्लाई होगा, है ना, तो नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। पॉइंट के बाद एक ही डिजिट था, यानी एक 0 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। पॉइंट हटाने आप लोग सभी लोग जानते होंगे। अच्छा, 10 से 10 कट जाएगा ये, है ना। इसका कह रहा है वर्गमूल, सीधे सीधे 361 और 1024 का वर्गमूल चाहिए हमको। 361 का वर्गमूल अगर आप नहीं जानते हैं तो थोड़ा यहाँ पे ऑप्शंस पे नज़र घुमा लीजिए। ऑप्शंस में आपको यहाँ पे 19 दिया है, यहाँ पे भी 19 दिया है, यहाँ पे भी 19 दिया है, यहाँ पे 61 दिया है, एक जगह चेंज कर दिया है। तो भाई जो 361 है ये किसका स्क्वायर होगा? अगर हम देखें तो ये 19 का स्क्वायर होता है। क्यों? क्योंकि 20 का स्क्वायर अगर हम लोग देखेंगे, 20 का स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर आपका 400 आता है। 20 का स्क्वायर कितना आता है? 400 आता है। तो ये तो 400 से कम ही ना है, 361 है, 400 से कम ही है, मतलब कि 20 से कम ही होगा इसका स्क्वायर रूट। 61 तो हो नहीं सकता, यानी कि ये ऑप्शन आपका नहीं हो सकता। तो 361 जो है उसका स्क्वायर रूट वर्गमूल कितना हो जाएगा? आपका 19 हो जाएगा। अब बात आती है 1024 की। 1024 का जो वर्गमूल है वो क्या होगा? तो 1024, ठीक है, तरीका हम आपको बता चुके हैं। क्या तरीका है? 1024 का वर्गमूल, 24 को ले लीजिए, 24 है ना। किसका वर्ग करने पर लास्ट में 24 आता है? तो आप कहेंगे कि 18 का वर्ग करने पर 24 आता है। लास्ट में भाई 324 आएगा ना यहाँ पे। 18 का वर्ग कितना होता है? 324 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 124 का जो वर्गमूल होगा वो या तो 50 - 18 होगा, 50 - 18, तो 50 - 18 कितना हो जाता है? 32 हो जाता है। तो 32 इसका आंसर हो जाएगा। तो 32, तो 1024 का जो वर्गमूल है वो कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। माने कि यहाँ पे 19/32 करेक्ट आंसर होगा। सी ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा। 2021 में पूछा गया था, देख रहे हैं, RRB NTPC CBT 1 के परीक्षा में, पहले शिफ्ट में, ठीक है। आगे चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे।
चलिए यहाँ पे अगला सवाल देखते हैं। अब थोड़ा सा ये अलग सवाल है, अलग टाइप का है। किसी संख्या के 1/3 और 1/4 के बीच का जो अंतर है उसके वर्गमूल के बराबर है, संख्या क्या होगी, है ना। सवाल जैसा कह रहा है वैसे हम लोग यहाँ पे एक फ्रेम करेंगे सिस्टम, ठीक है। क्या है, किसी संख्या के 1/3 संख्या हम लोग मान लेते हैं x, तो x का 1/3 होगा कितना, x/3, है ना। और उसी का 1/4 यानी कि x का 1/4, x का 1/4 यानी कि x/4 हो जाएगा। इन दोनों के बीच का जो अंतर है उसके वर्गमूल के बराबर है। उसका वर्गमूल कितना होगा भाई, x है तो x का वर्गमूल कितना हो जाएगा, √x हो जाएगा, ठीक है। संख्या ज्ञात करनी है, इसको सॉल्व करना है आपको। क्या होगा देखिएगा, 4 × 4 है ना, 4x हो जाएगा ऊपर -3x, तो 4x में से 3x गया, ऊपर बचा 1x और नीचे में 3 चौक 12 हो जाएगा। ये हो गया 12 इक्वल टू इधर क्या होगा आपका, तो इधर हो जाएगा √x। अब क्या करना है, इधर रूट लगा है, ये जो रूट है इधर आएगा तो वर्ग बन जाएगा यानी कि स्क्वायर बन जाएगा, तो इधर का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर और अपॉन में ये हो जाएगा 144 यानी कि 144 इक्वल टू इधर का तो रूट हटा के इधर ले आए हैं ना, तो इधर कितना बचा, सिर्फ x बचा। तो यहाँ से देख सकते हैं, इसको उधर ले जाइए, ये हो जाएगा x² अपॉन x और इक्वल टू आपका 144। एक x से एक x कट जाएगा यानी x की वैल्यू जो है वो 144 आ जाएगी। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। क्लियर हो गई ना बात। आगे चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। चलिए देखते हैं यहाँ पे ये सवाल। अब इस टाइप के सवाल को करना थोड़ा सा कठिन तो होता है, लेकिन हम लोग करेंगे और आसान तरीका बताएंगे, ठीक है। आपके लिए कठिन लग रहा होगा अभी पढ़कर, लेकिन एक बार तरीका सीख गए तो बहुत आसान है। कह रहा वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1875 को विभाजित करने पर एक पूर्ण वर्ग प्राप्त हो। इसमें 4 टाइप के सवाल पूछे जाते हैं दोस्तों। कभी बोल देगा विभाजित करने पर, कभी बोल देगा गुणा करने पर, कभी बोल देगा जोड़ने पर और कभी बोल देगा घटाने पर, ठीक है। तो विभाजित करने और गुणा करने वाला, इन दोनों का तरीका एक ही होता है। आपको जो नंबर दिया गया है वो क्या है, वो नंबर है आपका 1875, है ना, 1875। इसका सबसे पहले कर लीजिए यहाँ पे फैक्टराइजेशन यानी कि गुणनखंड कर लीजिए। गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, 5 से ये कटेगा, 5 से काट दीजिए, 5 × 15 बचा 3 तो 37 हो गया, 5 × 7 35 बचा 2, 5 × 5 25 हो गया। फिर इसको 5 से काटिए, 5 से कटेगा, ये 5 से काटेंगे तो कितना होगा, 5 × 7 35 बचा 2 और 5 × 5 25, ठीक है। फिर 5 से कटेगा, ये कितना हो जाएगा, 15 × 5 75, है ना। फिर 5 से कटेगा, ये कितना होगा, 3 आएगा और लास्ट में यहाँ पे 3 × 1 = 3, यानी कि जो 1875 है वो कितना हुआ हमारा, 1875 वो कितना हुआ, 5 × 5 × 5 × 5 और × 3, है ना। अब यहाँ पे क्या बोला है कि एक पूर्ण वर्ग बनाना है। पूर्ण वर्ग का मतलब क्या है कि जब हम उसका वर्गमूल निकालें तो 2-2 पेयर बन के बाहर निकल जाए, है ना। तो अगर देखें तो पेयर किसका किसका बन रहा है, इसका बन रहा है, इसका बन रहा है, लेकिन इसका पेयर 3 का पेयर नहीं बन रहा है ना, 3 अकेला है यहाँ पे। तो विभाजित करने पर बोला है ना, तो अगर हम इस 3 को हटा दें तो बाकी के जो बचे हैं वो पेयर में आ जाएंगे यानी कि पूर्ण वर्ग बन जाएगा, ठीक है। तो इसी से हमको डिवाइड करना पड़ेगा ताकि 3 से 3 कट जाए और जो बचा हुआ संख्या है वो आपका क्या बन जाए, एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो किससे विभाजित किया जाना चाहिए, 3 से विभाजित किया जाना चाहिए। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये तो हुआ विभाजित करने वाला। अगर इसी में बोलता आपसे कि किससे गुणा करने पर, तो किससे गुणा किया जाता है, यहाँ पे देख लीजिए गुणा किससे किया जाना चाहिए भाई, जिसका पेयर नहीं बना है उसका पेयर तो बनाना पड़ेगा ना। अगर गुणा करने की बात हो तो उसका पेयर बनाना पड़ेगा, और पेयर बनाने के लिए क्या मल्टीप्लाई करना होगा, 3 का मल्टीप्लाई करना होगा, तब तो ये आपका पेयर बन पाएगा। तो जिसका पेयर नहीं बना है उसका पेयर बनाने के लिए उसी संख्या से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मल्टीप्लाई भी आपको किससे करना पड़ेगा, 3 से ही करना पड़ेगा। अगर यहाँ पर गुणा करने के लिए बोलता तो भी 3 ही इसका आंसर हो जाता। क्लियर हो गई होगी, समझ गए होंगे आप लोग, विभाजित करने वाला यानी डिवाइड करने वाला और गुणा करने वाला, ठीक है। आगे चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। डी ऑप्शन इसका फिलहाल करेक्ट हो जाएगा। देखिएगा सवाल आ गया आपका गुणा करने वाला, है ना। तो यहाँ पे 63,368 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए
किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करना होगा। तो क्या करते हैं, गुणा करना हो या डिवाइड करना हो, उसके लिए सबसे पहले इसका फैक्टर कर लेते हैं। क्या है हमारे पास जो नंबर दिया गया है, वो नंबर दिया गया है आपका, देखिए वो नंबर दिया गया है 6 3 3 6 8, ठीक है। इसको हम लोग 2 से काटेंगे क्योंकि लास्ट में 8 है, तो 2 से आपका कट जाएगा, 2 से काट दीजिए तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 से काटेंगे तो आपका 2 3 6, फिर 2 1 कम 2, फिर आपका बचा कितना, 2 1 कम 2 है ना, 1 बचा तो 2 छक्के 12, ठीक है, फिर 1 बचा तो 16 हो गया, 2 8 16 और 2 चौके 8, फिर 2 से कटेगा, ये 2 से काट दीजिए तो ये हो जाएगा 15 दूना 30, बचा 1, 2 8 16 और 2 चौके 8, 2 दूना 4, इस तरीके से हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे हम लोग, 2 से काटेंगे कितना होगा, 2 सत्ते 14, फिर बचा 1, 2 9 18, 2 दूना 4, 2 1 कम 2, 21 आ गया। अब यहाँ पे इसको हम लोग किससे काट सकते हैं, तो इसको हम लोग काट सकते हैं, यहाँ पे देख लीजिए किससे कटेगा, ये आपका कट जाएगा। अब ये जो संख्या है दोस्तों, ये इधर किसी से नहीं कटेगा क्योंकि ये जो है ये 7921 ये 89 का स्क्वायर होता है ना, 89 का स्क्वायर, तो ये 89 से ही कटेगा क्योंकि 89 एक अभाज्य संख्या है, तो 89 89 फिर यहाँ पे 89 आ जाएगा, है ना। तो ये 89 1 कम 89, मतलब कि ये हुआ कुछ ऐसा 2 × 2 × 2 × 89 × 89, है ना, 89 × 89, 89 × 89, ठीक है। तो अब आपको पूर्ण वर्ग बनाना है तो पेयर चाहिए, है ना, इसका तो पेयर बन गया, इसका भी पेयर बन गया, बच गया क्या हमारा 2 बच गया। अब क्या गुणा करना होगा, तो क्या करना होगा, 2 का गुणा अगर हम कर दें तो इस 2 का भी पेयर बन जाएगा आपका, तो 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। आगे चलिए चलते हैं अगले सवाल पे, देखते हैं क्या दिया गया है। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला सवाल। अब इसमें क्या है, इसमें वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 202 में घटा दिया जाए तो यह एक पूर्ण वर्ग बन जाता है। अब नंबर छोटा है तो आप लोग आराम से सोच सकते हैं, है ना भाई, नंबर छोटा है तो यहाँ पे 202 है, इस 202 के करीब देखिए, है ना, 202 के करीब देखिए कौन सा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, यानी कि पूर्ण वर्ग संख्या है, तो कौन सा है, अगर हम देखें तो 196 है ना, 14 का स्क्वायर होता है 196, तो 196 इसका यहाँ पे एक पूर्ण वर्ग नंबर है। मतलब कि 202 में हम क्या घटा दें कि 196 मिल जाएगा, तो 202 में हम लोग अगर यहाँ पे देख लीजिए, इसको घटा के ही देख लीजिए कितना हो जाएगा, 12 में से 6 गया 6 हो जाएगा। यानी कि अगर हम लोग 6 घटा देते हैं 202 में 6 घटा देंगे तो हमको क्या मिलेगा, 196 मिलेगा और यह एक पूर्ण वर्ग संख्या होगा। ये तो हो गया दोस्तों, जब आपको छोटा दिया हो, छोटा कोई नंबर दिया हो तो आप आसानी से पता कर सकते हैं उसके आसपास का पूर्ण वर्ग नंबर, है ना। लेकिन जब आपको नंबर बड़ा दिया हो तो कैसे पता करेंगे, तो इसके लिए हम लोग अलग तरीका अपनाते हैं, और वो अलग तरीका क्या है सुनिएगा। जब आपको जोड़ने या घटाने की बात कर रहा हो तो हम लोग यहाँ पे डिवीज़न मेथड लगाते हैं, डिवीज़न मेथड, है ना, डिवीज़न मेथड। देखिए डिवीज़न मेथड में क्या होता है, हमारे पास जो नंबर दिया गया है वो क्या है, हमारे पास जो नंबर दिया गया है वो है 202, ठीक है, 202 दिया गया है। अब हम लोग क्या करते हैं, इधर से पेयर बनाना स्टार्ट करते हैं, इधर से, है ना, इधर एक। अब इस 2 को देखिए, डिवीज़न मेथड आप लोग पढ़े होंगे, है ना। एक ऐसा नंबर ढूंढिए जिसका वर्ग करने पर 2 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, तो 1 1 कम 1 होता है, 1 यहाँ भी लिखिए, 1 यहाँ पे भी लिखिए, है ना। अब यही जो 1 है इसको यहाँ पे भी लिख दीजिए। सुनिएगा अब क्या करना होता है, 1 और 1 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, यहाँ पे घटाइए, 2 - 1 करेंगे तो आ जाएगा आपका 1। अब पेयर में नीचे उतरता है, यहाँ पे 0 2 है तो 0 2 आपका नीचे उतर जाएगा, है ना। इधर किनारे में हम लोग जोड़ते हुए चलते हैं, 1 और 1 कितना होगा, 2 हो जाएगा। अब सुनिए यहाँ पे इस जगह पे हम एक ऐसा नंबर रखेंगे ताकि उसको गुणा करने पर उसी नंबर से 102 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। अगर दोस्तों हम यहाँ पे 0 रख देते हैं तो 0 का गुणा यहाँ पे 20 का गुणा 0 से होगा तो 0 आ जाएगा, 102 से बहुत छोटा है ना, 102 के करीब जाना है हमको। तो यहाँ पे ऐसा कर लीजिए ना, 5 करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 4 कर लीजिए, 4 कर लीजिए, 24 × 5 120 हो जाता है, 24 चौको ये हो जाएगा आपका 96 हो जाएगा, हाँ 24 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना होगा देखिएगा, जो नंबर आप यहाँ पे रख रहे हैं वही नंबर उसके नीचे भी रखना है, और गुणा करने पर 102
इस नंबर से बड़ा नहीं होना चाहिए, ये तरीका है हमारा। तो 24 चौको कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे इसको जोड़ेंगे हम लोग तो ये आएगा आपका 28। अच्छा यहाँ पे 4 आया है ना, तो 4 आपको ऊपर भी रखना पड़ेगा, ठीक है। अब इनको घटा दीजिए, तो 102 में 96 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। आपको घटाने के लिए क्या बोला था, देखिएगा लास्ट में हमारा क्या आया है, 6 आया है। यही आपका शेषफल होता है, ये क्या होता है, रिमाइंडर होता है। रिमाइंडर का मतलब क्या होता है कि इसी संख्या को अगर उसमें से घटा दें तो वो पूर्ण वर्ग बन जाएगा, यानी कि 6 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ये दूसरा तरीका है, डिवीज़न वाला तरीका है, डिवीज़न मेथड, है ना। आगे चलिए, ये रहा दोस्तों आपका अगला सवाल। किसी भिन्न और उसके व्युत्क्रम का अंतर, किसी भिन्न और उसके व्युत्क्रम का अंतर कितना है, 9/11 है। तो भिन्न और इसके व्युत्क्रम दोनों के घनों का अंतर कितना होगा, यानी यहाँ पे अब आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। सुनिएगा, यहाँ पे क्या कह रहा है, किसी भिन्न, कोई भिन्न हम लोग मान लेते हैं, x मान लेते हैं, x और इसके व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब 1/x, तो x और 1/x का जो अंतर है वो अंतर कितने का दे रखा है, वो दे रखा है 9/11 का, ठीक है। तो इस भिन्न के, तो भिन्न और इसके व्युत्क्रम दोनों के घनों का अंतर कितना होगा, तो भिन्न, भिन्न और घन और इसका व्युत्क्रम और घन, है ना, इसका जो अंतर है वो कितना होगा आपको निकालना है। अब ये थोड़ा सा ये जो पोर्शन चला गया आपका, ये अलजेब्रा में चला गया, है ना। देखिए, तो बीजगणित में चला गया आपका, ठीक है। अब इसको कैसे करना होता है, इसके लिए एक फॉर्मूला है दोस्तों। क्या है, जब आपको x - 1/x की कुछ वैल्यू दे दे और x³ - 1/x³ की वैल्यू पूछे, यानी कि एक पावर से 3 पावर में जाना हो, दोनों जगह माइनस लगा हो, तो क्या करिए, यहाँ पे सुनिएगा, यहाँ पे क्या करना होता है, पहले तो इसका कर दीजिए क्यूब, यानी कि ये हो जाएगा 9/11, 9/11, इसका कर देंगे क्यूब, और इसमें से हम लोग घटा लेंगे इसका 3 गुना, 3 गुना करके किसको घटाएंगे, 9/ यहाँ पे 11 को, है ना। इस तरीके से इसको कर लेंगे। अब इसको सॉल्व करना है आपको, है ना। अगर मान लीजिए ये a के बराबर दिया गया होता, ये a के बराबर दिया गया होता, तो x³ - 1/x³ की वैल्यू कितनी हो जाती, a³ + 3a, यहाँ पे प्लस होगा, सॉरी, ठीक है। जब माइनस दिया रहेगा तो प्लस लगाएंगे, और यहाँ पे अगर प्लस दिया रहता है दोनों जगह तो यहाँ पे माइनस लगा देते हैं, ठीक है। उल्टा काम करना है आपको। चलिए अब सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपका जो यहाँ पे देखिए कि ये दोनों पॉजिटिव वैल्यू हैं, तो पॉजिटिव प्लस करेंगे तो आपका प्लस में ही वैल्यू आएगा, ये माइनस वाले वैल्यू तो नहीं आ सकते, ये दोनों ऑप्शन ख़त्म हो गए। अब इसको देखिए, 9 का क्यूब कितना होता है, तो 9 का क्यूब आपका हो जाता है 729, है ना, 729, और 11 का क्यूब कितना होता है, 11 का क्यूब होता है 1331, ठीक है। प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 27, 27 और बटे ये हो जाएगा आपका 11, ठीक है। सुनिए, अब यहाँ पे देखिएगा, आपको तरीका बताते हैं, ठीक है, थोड़ा सा सुनिएगा इस चीज़ को। हमारे पास जो ऑप्शन दिए गए हैं वो तीसरा और चौथा दिया गया है। अगर हम देखें इस ऑप्शन को, इस ऑप्शन को देखें तो ये वाला तो यही वाला दे रखा है, यही वाला ही है। अब इसमें कुछ जुड़ेगा तो इससे तो ज़्यादा ही आएगा, मतलब ये ऑप्शन तो होगा नहीं, है ना। इसमें कुछ जुड़ के कुछ और एक्स्ट्रा होगा, तो और एक्स्ट्रा कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, बस ऑप्शन में ही देखिए। आप अपना सॉल्व करते करते ऑप्शन में भी नज़र गड़ाए रखिएगा, तब आप जल्दी सवालों को कर पाएंगे दोस्तों, ठीक है। आगे चलिए, उम्मीद करते हैं ये सवाल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फार्मूला लिख लीजिए, हम आपको फार्मूला लिखा देते हैं यहाँ पे। फार्मूला ये है कि यहाँ पे अगर आपको x - 1/x की वैल्यू दे रखी है, मान लीजिए कि a दे रखा है, तो आपको x³ - 1/x³ की अगर वैल्यू चाहिए तो ये हो जाता है a का क्यूब प्लस 3a, ठीक है, a³ + 3a हो जाता है ये, है ना। समझ में आ गई बात। अच्छा, यहीं पे अगर प्लस वाले की वैल्यू दे रखे तो x + 1/x की वैल्यू अगर a दे रखा है, x + 1/x की वैल्यू अगर a दे रखा है, तो पूछे आपसे x³ + 1/x³ की वैल्यू, तो क्या करना होता है, इसको कर दीजिए a³ - 3a, है ना। प्लस वाले की वैल्यू में माइनस कर देते हैं, माइनस वाले की वैल्यू में प्लस कर देते हैं, तो आपका आंसर आ जाता है। उम्मीद करते हैं सभी को समझ में आ गया होगा अच्छे से, इसको नोट कर लीजिए। आगे चलिए, बढ़ते हैं अगले सवाल पे। चलिए अब आइए देखते हैं हम लोग कंटिन्यूड फ्रैक्शन यानी कि सतत भिन्न, इसके प्रश्नों को कैसे किया जाएगा।
आपको इस तरह से बहुत लंबा चौड़ा लैडर टाइप का दिया जाएगा, सीढ़ी टाइप का, सीढ़ी नुमा। इसको हमको सॉल्व करना होता है, सिंप्लीफाई करके बताना होता है। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए देखिएगा, देखिए यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको पैटर्न पकड़ना होगा। पैटर्न क्या चाहिए आपको, ऐसा कुछ दिया जाएगा a + 1/b + 1/c + 1/, और ये चलता जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से अगर आपको पैटर्न दिख रहा है तो सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है। सुनिएगा, ऐसा पैटर्न कहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ से अगर देखें तो ये पूरा जो पोर्शन है आपका उसी पैटर्न में नज़र आ रहा है। क्या है, 2 + 1/3 + 1/1 + 1/4 इस तरीके से दिया गया है ना। तो सबसे पहले क्या करिए, लास्ट वाले को पकड़िए। लास्ट में क्या है, 1/4 है, तो 1/4 को ऐसे लिखिए, 1 और 4। फिर यहाँ पर इसके बगल बगल में देखिए 1 2 3, 3 जगह है, तो आप यहाँ पे 3 जगह छोड़ दीजिए, है ना, 1 2 और 3। फिर इसके किनारे किनारे में क्या लिखा गया है, 1 3 और 2 लिखा गया है। तो थोड़ा सा ऊपर लिखिए, 1 3 और 2। हमको हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ जाना है, ठीक है। अब सुनिएगा, आपको तीनों जगह प्लस दिख रहा है ना। तो जहाँ पे प्लस दिखेगा वहाँ पे प्लस करेंगे, जहाँ पे माइनस दिखेगा वहाँ पे माइनस करेंगे। फिलहाल यहाँ पे सब जगह प्लस दिख रहा है, तो क्या करना है आपको, इधर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और इसके पीछे वाले को, पहले वाले टर्म में क्या दिया है, जोड़ना, तो यहाँ पे प्लस कर देना है। तो 1 चौके 4, 4 और 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 5, तो यहाँ पे क्या हो गया, 5 हो गया। फिर वही तरीका, इन दोनों को मल्टीप्लाई, 5 दिया हो जाएगा 15, और इसके पीछे वाले को जोड़ना है, प्लस दिया है ना सेकंड नंबर पे, तो जोड़ना है। क्या हो जाएगा, 3 × 5 = 15, 15 और 4 ये हो जाएगा आपका 19। फिर वही तरीका, इन दोनों को गुणा करना है और पीछे वाले को तीसरे नंबर पे क्या दिया है, यहाँ पे प्लस दिया है, तो प्लस कर देंगे हम लोग, ये हो जाएगा। तो 19 दूना 38, 38 और 5 ये हो जाएगा आपका 43, ठीक है। अब इतने का ये जो ब्रैकेट के अंदर है यहाँ पर नीचे में, इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा, ये हो जाएगा 43, यानी लास्ट वाला, और इसके जस्ट पहले वाला यानी 43/19। तो इसका आंसर हो गया 43 और अपॉन में कितना, 19 हो गया। अब ये कह रहा है इसका जस्ट उल्टा है, तो उल्टा करेंगे तो 19 आपका ऊपर चला जाएगा, तो आपका आंसर क्या बनेगा, 19/19 आपका 43 बन जाएगा। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा दोस्तों। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। आगे 2-4 प्रश्न ऐसे ही और करेंगे ताकि आपको कंटिन्यूड फ्रैक्शन में कोई दिक्कत ना हो, अच्छे से समझ में आ जाए। देखिएगा अब यहाँ पे अगला सवाल ये दिया गया है आपको, हमने क्या बताया, लास्ट वाले को पकड़िए। अब ये तो पैटर्न पूरा वैसे ही दिख रहा है ना, 1 + 1/2 + 1/1 - 1/3 इस तरीके से दिया गया। लास्ट वाले को पकड़िए, लास्ट में क्या है आपका 1/3 है, तो 1 और 3 को ऐसे लिखिए। फिर 1 2 3, 3 जगह बनाना है, 1 2 3, 3 जगह हो गया। 1 2 1 ऊपर लिखेंगे हम लोग, 1 2 1 नीचे से ऊपर की तरफ जाना है, ठीक है। अब पहले नंबर पे माइनस लगा है, तो क्या करिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई और इसको हम लोग घटा देंगे, तो 3 × 1 = 3 -1 ये हो जाएगा 2 आपका। फिर यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई और इसको क्या करेंगे, सेकंड नंबर पे क्या है, प्लस है, तो प्लस हो जाएगा। 2 दूना 4 + 3 यानी कि 7 हो गया, ठीक है। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई और इसको क्या करेंगे, यहाँ पे तीसरे नंबर पे क्या है, यहाँ पे प्लस है, तो प्लस हो जाएगा। 7 × 1 = 7 + 2 यानी कि 9 हो गया। तो इसका जो आंसर बनेगा वो कितना बनेगा, लास्ट वाले को पकड़िए और सेकंड लास्ट यानी कि 7, तो 9/7 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। आगे चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। आइए देखिएगा कंटिन्यूड फ्रैक्शन का एक और बढ़िया सवाल, ठीक है। पैटर्न आपको कहाँ दिख रहा है, पैटर्न आपको दिख रहा है यहाँ से, ठीक है। तो पहले इतने को हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। 1/4 है, तो 1 और 4 लिख लीजिए, 1 और 4 लिख लीजिए। फिर यहाँ पे 2 3 1 यानी 1 2 3, 3 ठो यहाँ पे जगह बना लेंगे, 1 2 3, और ये हो जाएगा 2 3 और 1 इस तरीके से। तीनों जगह प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस कर दीजिए। कितना हो जाएगा, 4 दूना 8 और 1 9 है ना, पीछे वाले को जोड़ देंगे। फिर यहाँ पे 9 त्रिक 27, 27 + 4 ये हो जाएगा 31 आपका, जोड़ दिए। फिर यहाँ पे 31 × 1 = 31, 31 और 9 आपका हो जाएगा कितना, 40 हो जाएगा, ठीक है। तो इतने का जो ब्रैकेट के अंदर हमने बना रखा है इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, 40/31 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसके ऊपर ये आपका 5 दिया गया है, इसके ऊपर 5 दिया गया है और शुरू में आपका दिया गया है 4 माइनस करके। 31 तो आपके ऊपर चला जाएगा, यानी ये कुछ ऐसे बनेगा, 4 - 31 आपका 5 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा,
5 एकम 5, 5 तियाँ 15, यानी कि 155 हो जाएगा और डिवाइड में तो आपका 40 रहेगा इस तरीके से, है ना। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका, देख लीजिए यहाँ पे 40 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 160 बनेगा, 160 में 155 घटाएंगे तो ऊपर बनेगा 5 और डिवाइड में आपका कितना हो जाएगा 40। इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा, कटेगा कितने में, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं लैडर वाले प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, समझ गए होंगे आप लोग। आपके जो रेलवे के एग्ज़ाम्स में है इसी टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। तो आई होप ये आज का जो क्लास है सभी को पसंद आया होगा। लाइक कर दीजिए वीडियो को पसंद आया हो तो, और दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, सब्सक्राइब जरूर ही कर लीजिए ताकि आपको डेली अपडेट मिलती रहे, नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप क्लासेस डेली कर पाएँ। डेली आपकी क्लासेस होती हैं, आज डे 11 है। आपको पूरा मैथ्स अच्छे से हर एक रेलवे एग्ज़ाम के लिए, ये जो स्पेशल बैच चल रहा है रेलवे एग्ज़ाम के लिए, ये चाहे आरआरबी एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, एलपी टेक्नीशियन हो, आपका आरपीएफ हो, हर एक एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है दोस्तों। इस क्लास को ज़रूर करिएगा। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।